हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार याडल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो? सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के। कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, ये चीज देखेंगे। और आखिर ये वेक्टर फॉर्म क्यों आया कूलम्ब्स लॉ को, कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर फॉर्म क्यों आया। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मतलब कि कूलम्ब के नियम के सदिशीय निरूपण कैसे हम करते हैं। कूलम्ब्स लॉ को सदिशीय निरूपण कैसे किया जाता है। देखिए, कोई भी क्वांटिटी को सदिशीय निरूपण करना होता है तो उसका सहारा कौन है? यूनिट वेक्टर। यदि इकाई सदिश का प्रयोग आप कर देते हैं तो वो सदिश, मान लेते हैं ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 है, ये अभी स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और जैसे ही अब 2i कैप लगा दीजिएगा या 2j कैप लगा दीजिएगा या 2k कैप लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म। उसी तरह कूलम्ब्स ने ये बताया था कि पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स लगता है, और वो भी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेज। ये हमेशा फोर्स लगते हैं ऐसे, लाइन ज्वाइनिंग द फोर्स सेंटर ऑफ चार्जेज। तो ये Q1 है, ये Q2 है। तो यदि हम फोर्स 2 के कारण से फोर्स लगाएगा, यदि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऐसे फोर्स लगेगा। यदि ये F2 1 फोर्स लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो ये हमेशा संशय होती है कि फोर्स बिटवीन लगता है कि आउटवर्ड लगता है कि अप में लगता है कि डाउन में लगता है, कहाँ पे फोर्स लगता है। तो ये लाइन ज्वाइनिंग द फोर्स सेंटर ऑफ चार्जेज, हमेशा फोर्स लगेगा इसके सेंटर से। ये कूलम्ब का लॉ है। ये कूलम्ब कहता है कि हमेशा जो फोर्स लगेंगे वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेज के बीच लगेंगे। तो ये फोर्स लग गया, ये इस पर 2 के कारण से, तो फोर्स ऑन ड्यू टू 2, फोर्स 2 ऑन ड्यू टू 1, ये फोर्स लग गया। अब ये जो दूरी है मॉड r में ले लेते हैं। यदि हम यहां से देखें दूरी यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में हमारा दूरी जो होगा r1 माइनस r2 वेक्टर होगा, r1 माइनस r2 वेक्टर होगा। यदि हम इस डायरेक्शन में देखते हैं कि डिस्टेंस कितना है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? यह डायरेक्शन आपका बनेगा r2 माइनस r1 वेक्टर, ये फोर्स लगेगा। ये सब जो है मॉड r आपस में, ये r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये सब आपस में बराबर है। ये बराबर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के, मतलब ये सब, ये डिस्टेंस जो है आपस में बराबर है। आप कूलम्ब लॉ से देखे हैं कि फोर्स जो होता है k Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है तो r कैप लगा देते हैं। और यूनिट वेक्टर आप देखे होंगे कि a कैप बराबर होता है a वेक्टर डिवाइड बाई मॉड a। यदि आप नहीं जानते हैं तो पीछे जाना पड़ेगा, 11th क्लास देखना पड़ेगा, तब आपको ये पूरे क्लियर होते हैं। तो यहाँ आई कैप ए वेक्टर बाई मॉड ए होता है। तो ये एफ वेक्टर जब होगा, यदि आप F12 लिखते हैं यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस लिखना होगा? K Q1 Q2 बटा में डिस्टेंस कितना लिखेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये क्या हो जाएगा? ये मॉड में लिख दीजिए। ये अब क्या हो जाएगा? आर कैप। यदि ये आर कैप, ये हम लिखते हैं आर वेक्टर बाई मॉड आर, तो ये सब आपस में क्या है? आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 1 2 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा में मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर गुना, यहाँ लगाइए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटा में मॉड R1 माइनस R2 वेक्टर। ये देखिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये दोनों गुना करेंगे तो यहां से निकल के आएगा अपना F1 वेक्टर बराबर ये K Q1 Q2 बटा में R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब
और ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसी तरह आप यदि F21 लिखते हैं तो K Q1 Q2 बटा में R2 माइनस R1 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है वेक्टर फॉर्म ऑफ। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि R1 वेक्टर को क्या माने, R2 डिस्टेंस निकाले, यह विस्थापन सदिश के अनुसार होता है, R1 माइनस R2 वेक्टर। जहां से डिस्टेंस लेना है आपको उसके में से दूसरा को घटाइए, यहां से डिस्टेंस लेना था तो इससे में से इसको घटा दिए, तो ये सभी जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल, मॉड भी लगा सकते हैं यहाँ, तो मॉड में भी इक्वल होंगे। अब आपको यहाँ ये जानते हैं कि ये क्या होता है, F बराबर Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यदि किसी भी नंबर को यदि आप वेक्टर में बदलना चाहते हैं तो आपको रूल बताएं, यदि आई कैप लगा दे, जे कैप लगा दे, के कैप लगा दे, वो वेक्टर फॉर्म में हो जाता है आसानी से। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, आर का सभी जगह पे वैल्यू पुट कर दिया गया। इसके बाद F12 निकालिए चाहे F21 निकालिए, वेक्टर में दोनों आपस में इक्वल होंगे। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। आगे पॉइंट लेके चलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और इस पर न्यूमेरिकल भी काफी बनते हैं सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम पर। तो सुपरपोजिशन इसमें करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के, लेवल बोर्ड लेवल और जनरल लेवल तक आपको ले चलेंगे। तो आगे देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम में कूलम्ब जो था वो 2 पॉइंट चार्जेज के लिए बताया, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम जो है हमेशा 2 से अधिक फोर्स लगा, 2 से अधिक चार्जेज के लिए होता है। यदि आपसे यदि Q1 ये चार्जेज है, ये Q2 चार्जेज है, एक सिस्टम है, ये क्या है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम हम यहाँ पे ले देते हैं Q1 Q2 Q3। एक अगला सिस्टम जो है ऐसे ले लेते हैं Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn तक है। तो यहाँ यदि फोर्स पूछा जाए, फोर्स ऑन 1, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पूछा जाए फोर्स ऑन 3, यहाँ पूछा जाए फोर्स ऑन n, तो आप क्या बोलेंगे, क्या कहा जाएगा। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, फोर्स ऑन 1, यदि 1 पर पूछा जा रहा है तो 2 के कारण से फोर्स लगेगा, तो F1 2 लिखेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा तो 2 के कारण से लगेगा, फोर्स 3 1 प्लस F3 2 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा तो फिर फोर्स N1 प्लस यहाँ हो जाएगा फोर्स N2, दूसरा हो जाएगा N3 डॉट डॉट करके प्लस में हो जाएगा Fn इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। तो किसी भी सिस्टम में, ठीक है, किसी भी सिस्टम में एक चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो रिमेनिंग चार्जेस के वेक्टर सम एडिशन के बराबर होता है। मतलब कोई भी सिस्टम में इन ए सिस्टम ऑफ n charges the total electric forces on any charge in the is the vector sum of forces due to all remaining charges
remaining charges on this charge। तो किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो बल होगा किसी भी निकाय में, यदि देखा जाए इसको, किसी भी निकाय में एक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला बल शेष आवेशों के सदिशीय आवेशों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कि फोर्स ऑन एन देखा गया तो यहाँ पे फोर्स N1, फोर्स N2, फोर्स N3 प्लस डॉट 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 फोर्स N इंटू N-1, ये सब वेक्टर में रहेगा। तो इसको कहा जाएगा सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम। तो ये क्या है आपका सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम। अध्यारोपण सिद्धांत, इसका क्या कहते हैं? अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं इसको। अध्यारोपण का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। एक चार्ज पर जो लगने वाला बल है वो शेष आवेशों के पर लगने वाले बल के सदिशीय योगफल के बराबर होता है, उसी को अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखें और सुपरपोजिशन थ्योरम देखें, 2 पॉइंट। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।